नमस्कार, आदाब। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस शख्स की बात करेंगे उसके लिए तारीख ने हमेशा अपने आंसू बहाए हैं। एक बेबस शहंशाह की दास्तान जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया। जी हां, हम आज बात करेंगे सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर की। आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को 1857 के इनकलाब की सरपरस्ती उस वक्त करनी पड़ी जब इनकलाब पसंदों ने किले का मुहासरा कर लिया। बहादुर शाह जफर की अजमत और हुब्बुल वतनी के लिए यही काफी है कि उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी, जबकि उस उम्र में चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है। उस तहरीक की रहनुमाई कबूल की। उनकी कुव्वत बर्दाश्त के लिए ये वाकया ही काफी है जब जनरल हडसन ने उनके लख्ते जिगर शहजादों के सरों को दहली दरवाजे के सामने एक सरपोश पड़े तश्त में रखकर यूं पेश किया कि जिल्ले सुबहानी, ये नजर कबूल फरमाइए। तो आप उस तंज पर ना तो बुरा माने ना रंजीदा हुए, बल्कि संजीदगी के साथ खून आलूद सरों पर एक नजर डाली और ये फिक्रा कहकर खामोश हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुरखरू आए तैमूर की औलाद इसी तरह जंग से वापस आया करती है। वो अदू ने जुल्म ढाए ताजदारे हिंद पर, जाहो हशमत रो रहे थे इफ्तिखारे हिंद पर। देखे शहजादों के सर जिस वक्त दस्तरखान पर, बोला ये क्या जान दिल कुर्बान हिंदुस्तान पर। ये तसल्लुत क्यों गवारा हो तैयारे हिंद पर, जान की बाजी लगेगी अब बहारे हिंद पर। फख्र करता है जमाना शाहकारे हिंद पर, सर कटा देंगे जियाले अब वकारे हिंद पर। देखे शहजादों के सर जिस वक्त दस्तरखान पर, बोला ये क्या जान दिल कुर्बान हिंदुस्तान।
भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उर्दू के एक जाने माने कवि थे। उनकी शायरी में देशभक्ति का जोश कूट कूट कर भरा हुआ था। यही वजह थी कि उन्होंने अंग्रेज हुक्मरानों को लंदन के तख्त तक हिंदुस्तान की शमशीर चलने की चेतावनी दी थी। कहा जाता है कि जब उस आजादी के मतवाले शहंशाह को गिरफ्तार कर लिया गया था तो एक उर्दू जानने वाले अंग्रेज अफसर ने तंज करते हुए कहा था, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, बस हो चुकी जफर शमशीर हिंदुस्तान की। उस पर शहंशाह ने करारा जवाब दिया था और कहा था, हिंदियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर के दौर में गालिब, दाव, मोमिन और ज़ौक़ जैसे शायरों का दबदबा था। हालांकि उनके दौर में मुगल हुकूमत डगमगा रही थी, मगर उर्दू शायरी उरूज पर थी। बादशाह के इंतकाल के बाद उनका शेरी मजमुआ कुलियात जफर के नाम से मंजर आम पर आया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर शैलनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफर एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनका बादशाह के तौर पर नहीं, एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के तौर पर भी सब सम्मान करते थे। इसलिए स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह करके जो सैनिक दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह माना। जा कहियो, जा कहियो उनसे नसीमे सहर, जा कहियो उनसे नसीमे सहर, मेरा चैन गया मेरी नींद गई, मेरा चैन गया मेरी नींद गई। आज भी जब कोई देश प्रेमी बर्मा जाता है तो वो उस अजीम बादशाह की मज़ार पर श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो उस महान बादशाह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।